ब्रूफिन या इबुप्रोफिन जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है बुखार और दर्द के लिए। और अक्सर वालिदैन हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम घर पे मौजूद हों, बच्चे को बुखार है और हॉस्पिटल या कहीं ऐसी जगह पे हैं जब हम डॉक्टर के पास नहीं आ सकते, तो इसकी क्या डोज़ होनी चाहिए? देखिए ये डोज़ जो है ना बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा डोज़ में यानी कि ज़्यादा मिकदार में बच्चे को दे दें तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और कम मिकदार में दे दें तो उसका असर उस तरीके से नहीं हो सकता। अब जो आइबुप्रोफिन या ब्रूफिन हमारे पास आ रहा है, ये 100 mg पे 5 ml की एक स्ट्रेंथ में आ रहा है और जो डीएस है ब्रूफिन वो 200 mg पे 5 ml आ रहा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसकी डोज़ ठीक जानेंगे तभी हम बच्चे को ठीक डोज़ देंगे और अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा डोज़ दे देते हैं, वो बच्चे के मैदे के लिए, जिस्म के लिए, उसके लिए नुकसानदेह है। इससे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैंने बताया कि जो ब्रूफिन है, वो 3 माह से छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। आइडियली पहले 6 माह के बाद देते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि 3 माह के ऊपर बच्चे में सेफ होता है। जबकि जो पैरासिटामोल या पैनाडोल, फेब्रोल आता है, वो पहले दिन के लिए बच्चे के लिए भी सेफ होता है, अगर उसको कोई कंट्राइंडिकेशन यानी कि जिगर का कोई अर्ज़ा नहीं है तो। अब जो ब्रूफिन है, वो हम देते हैं 10 mg पर केजी पर डोज़ से। अब इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि एक बच्चा है, उसका 10 किलो वज़न है। अब 10 किलो वज़न वाले को 10 mg पर केजी पर डोज से देना है, यानी कि उसको 10 को 10 से ज़रब देंगे तो 100 mg बनता है, यानी कि 10 किलो वाले बच्चे को अगर आप सिरप दे रहे हैं 100 mg पे 5 ml वाला, तो वो 5 ml पूरा आपने दे देना, उसमें 100 mg जाएगी और 100 mg ही उसकी खुराक है। लेकिन अगर आपके पास इसी जगह ब्रूफिन डीएस का सिरप पड़ा है जिसकी डोज बनती है 200 mg पे 5 ml। अब देखिए आपने 10 किलो वाले बच्चे को कितना देना था, 10 को 10 से ज़रब देंगे तो 100 बनता है, 100 mg देनी है। अब ये सिरप है 200 mg में 5 ml वाला, अगर ये सिरप पड़ा है तो इसकी डोज जो है वो 2.5 ml बनेगी, क्योंकि 5 सीसी में जो ब्रूफिन डीएस है वो कितना बनता है, 200 mg, और अगर उसको हम हाफ कर लेंगे तो 100 mg हमें चाहिए, तो वो 5 सीसी की जगह 2.5 सीसी या 2.5 ml जो है वो बच्चे के लिए काफ़ी बनेगी। यानी कि एक ही 10 किलो वाला बच्चा अगर ब्रूफिन का सिरप पी रहा है 200 mg वाला, तो वो आधा चम्मच लेगा चाय का, यानी कि 2.5 सीसी। और अगर वही सिरप जो है ब्रूफिन 100 mg पे 5 ml वाला वही बच्चा ले रहा है, तो आधा चम्मच नहीं पूरा 5 सीसी का चम्मच लेगा। तो बच्चों में इसलिए डोज कैलकुलेट करना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलती कर जाएँ तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो अगर 5 किलो का बच्चा है, 5 को 10 से ज़रब देंगे 50 mg बनता है, तो उसको 100 mg में 5 ml वाला सिरप आप देंगे, कितना देंगे? 2.5 ml, यानी कि आधा चाय का चम्मच डॉक्टर कहते हैं, या वो एग्जैक्ट जो है वो 2.5 ml बनता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी कम से कम थोड़ी बहुत क्वेरीज जो हैं, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप कहीं जा नहीं सकते और बच्चे को 103 104 पे बुखार हो रहा है, तो फर्स्ट एड के तौर पे आप ये मेडिसिन दे सकते हैं अगर कोई खास कंट्रा इंडिकेशन नहीं है तो। सबसे बेहतर तो ये रहता है कि आप अपने करीबी डॉक्टर या अपने किसी क्लिनिक जाके चेक करें, और बच्चे को बुखार है तो उसकी अद्वियात उसके वज़न के हवाले से लाजमी कर लें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जो पेरीफ्री या दूर या गांव में चले गए हैं जहां पे बच्चे को बुखार है और आप उसको दवाई देना चाह रहे हैं, तो बहरहाल आपको ये डोजेज वगैरह आनी चाहिए। और इसके अलावा ब्रूफिन टैबलेट्स आती हैं 200 या 400 mg में आती है, वो 12 से 14 साल से बड़े बच्चे को दी जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल आप अपने करीबी डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लें कि आपके बच्चों के हिसाब से इनकी डोजेस क्या बनती हैं, ताकि अगर आपको कहीं इमरजेंसी देनी पड़े तो वो आएँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके बहुत सारे सवालात उनकी क्वेरीज हल हुई होंगी, और अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटे बच्चों की सेहत के हवाले से तो वीडियोस आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अजीज़ और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और इस जो हमारा मैसेज है उसको फैलाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।